चलिए दोस्तों, देखते हैं आज किसी भी पूर्णांक में लिखी गई संख्या को उसको किसी दूसरे संख्या से कैसे घटाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर पहला नंबर में है 100 माइनस 16.7/8। ठीक है, 100 माइनस 16.7/8। तो जनरली से घटाने में क्या करेंगे कि 8 को 16 से गुणा करेंगे, फिर 7 प्लस करके फिर एलसीएम लेकर के इसे घटाएंगे। तो उतना लेंदी प्रोसेस नहीं करना है, यहाँ पर आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाया जाएगा और बहुत ही कुछ ही सेकंड में इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, यानी कि इसको घटा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। 100 है, यहाँ 100 लिखा हुआ है। आपको इसमें कहा गया है कि 16.7/8 को माइनस करना है। तो करना क्या है कि 16 माइनस नहीं करके 16 से एक डिजिट आगे लेना है, यानी कि 16 से एक अंक आगे लेना है, यानी 17। तो हम लोग 100 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा 83, यानी कि 83 आएगा। 100 में से 17 घटाते हैं, 16 नहीं घटा करके हम लोग एक डिजिट आगे घटाएंगे, एक अंक आगे घटाएंगे, 83 आएगा। और फिर उसके बाद देखना है कि 8 7/8 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 8 भाग में से 7 भाग। ठीक है, तो जब ये घटा तो 8 भाग में से 7 भाग भी घट गया, 8 भाग में से 7 भाग भी घट गया, बचा 1 भाग, यानी कि 7 को 8 से घटा करके यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 8। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यानी कि 83.1/8 इसका आंसर निकल के आ गया। अगला देखते हैं, 200 है यहाँ पर और 200 में से घटाना है 18.1/11। 200 में से घटाना है 18.1/11। तो 18 नहीं घटाएंगे, उससे एक डिजिट आगे लेंगे, यानी कि 19 घटाएंगे। 200 में से 19 घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा 181 आएगा। 181 आया। और यहाँ पर 1/11 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 1/11 भाग, 11 भाग में से एक भाग चला गया, कितना भाग बचा 11 भाग में से एक भाग चला गया, तो कितना भाग बचा 10 भाग बचा, 10/11। ये इसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं, 150 है। 150 में से घटाना है 66 पूर्णांक 150 में से घटाना है 66.2/3। 150 में से घटाना है 66.2/3। तो इसमें से क्या करेंगे 66 नहीं घटा करके 67 यानी कि 67 घटाएंगे। 150 में से क्या घटाएंगे 67 घटाएंगे। तो आप एक काम कीजिए, 150 में से 67 घटाइए। तो एक काम करते हैं कि 150 में से पहले 50 घटा लेते हैं, 100 हो जाता है, और फिर 100 में 17 घटा लेते हैं, तो कितना हो जाता है 83 हो जाता है, यानी कि 50 और 17 67 हो गया। हमको यहाँ 66 नहीं घटाना है, 67 घटाना है। तो 67 घटाए तो 150 में 67 घटाए, पहले 50 घटा दिए 150 में, हो गया 100, और फिर 17 और घटा दिए तो आ गया 83। ठीक है, 50 और 17 कितना होता है 67 होता है। तो अब आपके पास बचा है 2/3। 3 भाग में से 2 भाग चला गया, बचा कितना 1 भाग। 3 भाग में से 2 भाग चला गया तो 1 भाग बचा, यानी कि 3 भाग में से अब 1 भाग बचा है, तो 1/3। ये आपका आंसर हो गया। 300 माइनस 47.2/3। 300 माइनस 47.2/3। क्या करेंगे 47 नहीं घटाएंगे, इसमें से 48 घटाएंगे। क्या घटाएंगे 300 में से 48 घटाएंगे, तो क्या मिलेगा हमको 252। ठीक है, 300 में से 48 घटाने पे क्या मिलेगा 252 मिलेगा। और फिर यहाँ पर आता है 2/3, तो फिर वही बचा। 3 भाग में से 2 भाग चला गया, 1 भाग बचा, 1/3। ये आपका आंसर हो गया। 200 माइनस 68/7, यानी कि 200 माइनस 68/7। तो यहाँ ध्यान देना है 200 माइनस 68/7 है, तो इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे पूर्णांक में, इसको तोड़ लेते हैं पूर्णांक में। तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ देखिए 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, तो 7 का पहाड़ा में कितनी बार में इसको कैसे तोड़ेंगे ये देखते हैं। तो 9 से 63, यहाँ लिखेंगे 9। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा 5 बच गया, यहाँ लिखेंगे 7। इसको देखना होगा, इसको सीखना पड़ेगा। 9 से 3 7 9 63, 63 और 5 68। ठीक है, इसको आपको भागा करके इस तरह से तोड़ना होगा। 7 9 63, 63 5 68। अब ये तोड़ लिए इस तरह से। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे 200 माइनस 9 नहीं करके 200 माइनस 10 करेंगे। ये 200 में से इसको घटाना था, इसके बदले इसको लिख लिए। और अब 200 में से क्या घटाएंगे 10 घटाएंगे, 9 से एक डिजिट आगे, तो 200 में से 10 घटेगा तो क्या आएगा 190 आएगा। ठीक है, 190 आया। और बचा यहाँ 5/7। तो 7 भाग में से 5 भाग चला गया, बचा 2 भाग, तो 2 ऊपर लिख करके नीचे 7, यानी कि 7 भाग में से 5 भाग चला गया, तो बचा 7 भाग में से 2 भाग। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। 100 में से हमको 89/13 घटाना है। ठीक है, 100 में से 89/13 घटाना है। तो इसको अगर जनरली कीजिएगा तो 13 इससे गुना करेंगे, फिर 89 माइनस करेंगे, फिर भागा करेंगे, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग पूर्णांक में तोड़ लेते हैं। तो 13 का पहाड़ा में देखिए 13 छक 78, 13 छक 78 और 78
इसमें से 78 माइनस करेंगे कितना बचेगा 11 देखिए इसको तोड़ के 13 छक 78, 78 और 11 कितना हो जाता है 89, 78 और 11 89 हो गया, 13 छक 78, 78 और 11 89। और अब इसको हम ये 100 में से इसको नहीं घटा करके अब इसको घटाएंगे क्योंकि ये इसके बराबर आ गया, ठीक है। ये जो है किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया है, ये बराबर है इसके और ये बराबर हो गया इसके। अब इसके माइनस करेंगे 100 में से इसको घटाना है, ठीक है। ये बराबर था इसके, 100 में से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 100 में से 6 नहीं घटा करके हम लोग क्या घटाएंगे, 100 में से 7 घटाएंगे, 100 में से क्या घटाएंगे 7 घटाएंगे, तो 100 में से 7 घटाया कितना आया 93 आया। और अब आपके पास है 11/13, 13 भाग में से 11 भाग चला गया, 2 भाग बचा तो 2/13, ठीक है। ये आपका आंसर रहा, ठीक है। तो इस तरह से बनाइए चाहे इस तरह से बनाइए, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है आपको मिले या फिर ऐसा मिले। तो 200 माइनस 68/7 रहेगा, इसको क्या लिखेंगे इस तरह से लिख देंगे, इस तरह से रहा इसको इस तरह से लिखेंगे, यानी कि पूर्णांक में तोड़ देना है उसको और फिर पूर्णांक से एक डिजिट आगे लेकर के उससे घटाना है और फिर इसको बताए गए प्रोसेस के साथ करना है। बड़े आराम से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, कितना भी बड़ा पूर्णांक हो और कितना भी बड़ा भी संख्या हो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और नए कॉन्सेप्ट के साथ।